समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होगा पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन है आपका, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रखने से उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त कर रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादें से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद को भी भरना है। मुश्किलें हैं तो हर इंसान पर आती हैं, पर फर्क इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछ लिया चिड़िया से किसी ने, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर आशियाना। बोली चिड़िया, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ, वह मिट्टी का सीना चीरकर हो ही जाता है। उसी प्रकार मेहनत इंसान को कोई कितना भी दबाए, वह आगे बढ़ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत के दरवाजे पर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है। इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो, यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भागा है, बल्कि यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ ले सकते हैं। बहादुर तो वह है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसे तरह तरह के अपने छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी ज़िंदगी का बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, उसे तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारेगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। यह मैंने किसी और से नहीं, अपने आप से वादा किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि महान बनने की आवश्यकता शुरुआत से करनी चाहिए। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठने मंजिल, मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। समस्या देखकर जीवन में हम हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी है, क्योंकि एक समस्या अक्सर बड़ी स्वाद भी लेकर आता है। और हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब वह जो चाहे वह ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही मिले। तुम अपनी पीड़ा के अंदर संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझानो। तुम्हारे मन को परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना ही उचित है। अपने बोल का मोल समझो और हीन भावना को छोड़ दो। प्रेम से बोलो राधे राधे।
जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। झोंक दिया हुनर को मेहनत की भट्टी में, कुछ तो काबिल जरूर बनोगी। हाथों की लकीरें क्या भाग्य बताएंगी कि ये जो कर्म उन्हीं की तस्वीरें उभर आएंगी। घर बड़ा हो या छोटा हो, यह मायने नहीं रखता। उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है, यह मायने रखता है। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, संस्कारों की ये पहली अमानत होती है। अगर सब्र करेगा तो पाएगा, गुरूर करेगा तो गवाएगा। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी की दुकान में नहीं मिलते। तेरा मेरा साथ दरिया के दो किनारे हैं, पानी एक है मगर मिलते कभी नहीं। भरोसा सिस्टर जैसा होता है जनाब, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जीवन जीने के लिए हमेशा आगे देखें। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, न जाने कब टूट जाए साथ जिंदगी का। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही होता है। आज के समय में यही सच्चाई है, जरूरत तय करती है कि लहजा कितनी देर तक मीठा रहता है। जब पीड़ा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। अपने लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, यह आपके व्यवहार और परवरिश का बेहतरीन सबूत है। गुस्सा इतना महंगा करो कि कोई खरीद न पाए और खुद की खुशी इतनी सस्ती करो कि सब ले जाएं। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरें, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। 4 दिनों के प्यार के लिए 40 साल के माँ बाप को छोड़ देना बिल्कुल अनुचित है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह न करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वह विचार नहीं वहम कहलाते हैं। सोच से विचार, विचार से व्यवहार और व्यवहार से किरदार बना करते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी कहाँ पूरी है। जिंदगी में कभी भी किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। असंभव एवं संभव के बीच का अंतर व्यक्ति की इच्छा शक्ति में निहित होता है। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। हे कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम अवश्य है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी
घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आंधी लड़ाई जीत ली लेना है। इंतजार मत करो, जिंदगी तुम्हें उतना भगाएगी जितना तेज तुम सोच सकते हो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां बैठेंगे सिंहासन वहां बन जाएगा। रिश्तों को बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियों नहीं अच्छाई देखें। उस इंसान को हराना बड़ा कठिन है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। जिंदगी में रिस्क लेते रहे, जीत मिले या हार मिले, लेकिन सीख तो मिलेगी ही। यह काफ़ी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। समय के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। समय उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। जीतने का जज्बा अनुशासन एवं व्यवहार कुशलता के साथ ईश्वर में आस्था आपको सफल होने में निश्चित ही मदद करते हैं। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। सच तो वह बहुत पहले से जानते थे, बस देखना चाहते ही थे कि लोग झूठ कहाँ बोल सकते हैं। अनुचित बनो, क्योंकि उचित और सकारात्मक उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते जो दुनिया को बदल सकती है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। हमें अतीत के हमेशा वर्तमान में जीते हैं बारे में खुद नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतन होना चाहिए। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का आलिंगन दे सकते हैं। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। इसीलिए कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, हमेशा धैर्य से काम ले, क्योंकि इस समय ईश्वर आपके साथ ही होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बढ़ती आयु हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराती है कि उसे किन चीज़ों को महत्व देना चाहिए और किन्हें नहीं। एक समय के बाद मनुष्य को एहसास होता है कि उसे व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया है जिनका उनके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जब भी मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने सारे कष्ट, दुविधाएं और परेशानी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि जीवन की सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में आकर समाप्त हो जाती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण नहीं रखता है और वो आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। गीता के अनुसार जीवन का कोई भी फैसला कभी भी क्रोध में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इन फैसलों से व्यक्ति आगे चलकर बहुत पछताता है। इसीलिए क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसीलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ सही कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। इसी की वजह से
बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और सफलता का कारण बनती है। अत्यधिक लगाव भी व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न करता है। इसी की वजह से वह अपने कार्य पर केंद्रित नहीं कर पाता। इसीलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छुपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसीलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान उत्पन्न हुए असुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका परित्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बताता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तु के बारे में जो सोचते रहते हैं मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है।
तुम्हें सिर्फ अपने कर्म अपने करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों का फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में भी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा संग मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती में हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा माइंड यानी मन कमज़ोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे वारसवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती उसी भी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना ही हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं आता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते। विद्वानों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जिन्हें मन को जीत लिया है उनके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसके मन ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान जैसे होते हैं, अपमान एक मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है।
क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। यहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है। वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम है कन्हैया। जो मन को नियंत्रण नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।